मैं सीधे सीधे आमंत्रित करना चाहती हूँ जो इस कार्यक्रम की पूरी जान है। और मैंने शुरू में ही कहा कि सच को सच लिखने की हिम्मत जिस व्यक्ति में है उसका नाम होता है राजीव निगम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की तालियों का। और अक्सर मैं जब कार्यक्रम में जाता हूँ या कुछ मेरे शोज बुक होते हैं तो ऑर्गेनाइज़र मुझसे और कलाकारों की तुलना में ज़्यादा बात करता है। उसके पास कई इंस्ट्रक्शंस होते हैं मेरे लिए, बहुत सारी बातें होती हैं। जैसा अभी ज्योति ने कहा कि आपकी भी ऑडियंस आई है। मतलब आपको प्यार करने वाले के वही लिए। सारे लोग प्यार करते हैं, पूरा हिंदुस्तान प्यार करता है। लेकिन ये समय और वक्त के हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जहां पर लोगों को ये कहना पड़ता है आपकी भी ऑडियंस आई है। मेरी ही ऑडियंस है ये, वो भी, ये भी, पूरा हिंदुस्तान मेरा है। अब कुछ लोग हर जगह ऐसे वैसे होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं बातों को, वो एक अलग मसला है। कि जैसे चंदन ने शानदार गीत प्रस्तुत किए, उससे पहले तुराज थे और ज्योति ने भी, और गौरव ने पूरा हास्य का, व्यंग्य का, कविताओं का एक पिटारा आप लोगों के सामने रखा। लेकिन सबकी अपनी अपनी एक ये होता है कि किसी को चंदन बहुत अच्छे लगे होंगे, चंदन के गीत बहुत अच्छे लगे होंगे, किसी को गौरव की टिप्पणियाँ, वन लाइनर्स बहुत अच्छे लगे होंगे, किसी को ज्योति की बात बहुत अच्छी लगी होगी। तो ये हो सकता है, बाकी का और कुछ नहीं है। तो इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। अक्सर शोज़ में जब मैं जाता हूँ तो फ़ोन पे बोल दिया जाता है या स्टेज में एंट्री करने से पहले, मैंने कहा क्या? बोले बाकी सब ठीक है, बस उनका नाम नहीं लेना है। हमने कहा धीरे से क्यों बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो, वो इतना डर रहा है। बोले नहीं, उनका नाम मत लेना। हमने कहा किनका? बोलते नहीं नहीं, उनका नाम मत लेना। हमने कहा उनका नाम क्यों लूंगा, वो नाम लेने लायक ही नहीं है। तो लोग खुद ऐसे अपने आप में बहुत सारी चीज़ें लोगों ने मान रखी हैं कि ऐसा होता है। कहीं कुछ नहीं होता। मैं पूरे देश में परफॉर्म करता हूँ, बाहर भी जाता हूँ, यूट्यूब पे मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ, सब करता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने मान लिया है। आजकल स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। मतलब एक तो ये दिक्कत मेरे साथ है जो मैंने अपनी बताई, नॉर्मली किसी के साथ भी, आप भी जाते हैं परफॉर्म करने, आप लोग सब लोग जाते हैं, तो कई बार लोग पूछ देते हैं कि भाई वो गाली वाली तो नहीं देते हो? स्टैंड अप कॉमेडियन देख के ही बोल देते हैं भाई गाली वाली तो नहीं देते हो? मैंने कहा देता हूं, अगर पेमेंट टाइम से ना मिले तो कुछ गाली वाली वाले भी कॉमेडियंस आ गए हैं। है, सबके अपने अपने मंच हैं, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, चीज़ें। लेकिन मैं बहुत सारे मुद्दों की बात करता हूँ, इश्यूज की बात करता हूँ। वो सुनना या ना सुनना कई बार जगह और स्थितियाँ, परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो मैं कहता हूँ कलम पे तो पहरा है, सुनने वाला भी बहरा है। क्या बात है। कलम पे तो पहरा है, सुनने वाला भी बहरा है। क्या लिखूं, किसे सुनाऊं, चारों ओर घना अंधेरा है। क्या लिखूं, किसे सुनाऊं, चारों ओर घना अंधेरा है। लेकिन बिना लिखे, बिना सुनाए रहा भी तो नहीं जाता है, और इन काले घने अंधेरों को उजाला कहा भी तो नहीं जाता है। क्या बात है, वाह वाह। मैं हालातों पे नहीं झुका हूं, इसलिए कलम पे टिका हूं। वाह। जो भी जज्बात हैं, जो देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, वही लिखता हूं, और मुद्दों पे बात करता हूं जो हमारे आसपास दिखाई पड़ता है। क्योंकि मेरी जर्नी एक ऐसी रही, मैंने ऐसे बहुत सारे शोज किए। मूवर्स एंड शेकर्स जो एक शो आया करता था, उसको सालों साल मैंने लिखा,
जिसमें रोज ताजा तरीन देश दुनिया राजनीति बहुत सारी गतिविधियां होती थी, वही मैं करता हूं मैं। तो मुद्दों में जैसे कहीं पर आजकल टैरिफ का मुद्दा चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है। बिहार में चले जाइए, वहाँ पर वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, कहीं पर कोई दूसरा मुद्दा चल रहा है, तीसरा मुद्दा चल रहा है। हम महाराष्ट्र में यहाँ पर एक अलग मुद्दा है। मराठी आती है? नहीं आती? ऐसा हुआ, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, मराठी आती, पूछा नहीं तो। अब हम ठहरे यूपी के भैया। अब हमारे यहाँ बचपन से ये होता आया है कि माँ बोलती थी कागा कागा सुनाओ, नहीं सुनाया दिया थप्पड़। स्कूल गए मास्टर जी बोलते थे पहाड़ा सुनाओ, नहीं सुनाया दिया थप्पड़। शाम को पिताजी आते थे, बेटा ABCD सुनाओ, नहीं सुनाया दिया थप्पड़। तो मैं मुंबई भाग आया। लेकिन थप्पड़ फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। मराठी आती है। अब तो मुझसे कोई पूछता है सामने से कि मराठी आती है, तो मैं बगैर कुछ बोले गाल आगे कर देता हूं और खुद एक फोटो भी खींच लेता हूं मैं, कि क्या पता अगले चौराहे पे फिर कोई मिल जाए। तो उसको फोटो दिखा दूं भाई, पिछले चौराहे पे कार्यक्रम हो चुका है। अब दिक्कत तो तब हो गई जब एक दिन मेरा मोबाइल ही चोरी हो गया। फिर से वहीं। खैर मैंने कहा कि नहीं, जब यहीं पर रहना है तो मराठी सीख ही लेते हैं। कोशिश की, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मराठी सीखी, सीख गया। अब मुझे बहुत इज्जत और मान सम्मान मिलता है। मैं जहां कहीं भी जाता हूं, लोग सामने से हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं बेटा तू मराठी मत बोल। क्या बात है, वाह। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो यूपी बिहार से आए हैं, उनको सबसे ज़्यादा टेंशन हो। तो तमाम भैया लोगों ने डिसाइड किया जब यहीं रहना है तो मराठी सीख लेते हैं भाई, आए दिन कौन थप्पड़ या खा जाए। अब भैया लोगों ने मराठी सब सीख ली है। आपस में शाम को चाली में बैठते हैं सारे भैया लोग, आपस में मराठी में बात करते हैं। आवा हो शुक्ला, बसाई कड़े, दोन दिवस झाला, तुम्ही दिसला नाही हो। काल कुठे गेला होता। क्या बात है, वाह। काल रुग्णालयाला गेला होता। रुग्णालयाला कसा गेला होता, हे कसा गेला होता। काल माझे पोट मध्ये चोट लागली होती। चोट कसा लागली हो, चोट असा लागली, काल हम बस में पुढे से चढ़े, काल हम बस में पुढे से चढ़े, कौनो पार्टी मांगे धक्का मारला और मी खाली पडला। हो तसंच काल तुमची आई हमारे घरे आई। तो ये मराठी सुनने के बाद लोग सामने से बड़ा सम्मान देते हैं।
हाथ जोड़ते क्या हैं, बात है दादा, बहुत कहते हैं कि भैया आप। क्या बात है। तो मैं जो ये मुद्दे हमारे आसपास होते हैं उन्हीं में से मैं कुछ निकाल करके लाता हूँ और कुछ अपनी बातें, कुछ अपना किस्से और चीज़ें बनाता हूँ। अब इसी में किसी को कुछ बुरा कुछ अच्छा, पता नहीं किसके सबके दिमाग ऐसे हो गए हैं, उससे थोड़ी मतलब है। अभी एक मुद्दा पिछले काफ़ी दिनों छाया रहा, औरंगजेब। पूरे देश में कोई कह रहा था औरंगजेब की कब्र खोद दो, कोई कह रहा था यहाँ पे शौचालय बनवा दो। हमने कहा इतने मोदी जी ने बनवाए फिर भी कम पड़ रहे हैं। कोई शौचालय बनवा दो, कोई कब्र खोद दो, कोई फिल्म बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब औरंगजेब का मुद्दा छाया हुआ था। विधानसभा में किसी ने औरंगजेब के बारे में कुछ बोल दिया, 8 दिन सुबह शाम डिबेट उस पर हो रही है। और मतलब औरंगजेब के बारे में कोई फिल्म बना रहा है, कोई कह रहा है शौचालय बनाओ, कोई कब्र खोद दो, कोई ये कर दो, कोई वो कर दो। औरंगजेब चारों तरफ से घिर चुका। हमने कहा अच्छा हुआ जो औरंगजेब तब मर चुका था। अगर आज जिंदा होता और इस तरीके से चारों तरफ से घिर चुका होता तो बेचारे को मजबूरी में बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ती। क्या बात है। क्या बात है दादा, बहुत बढ़िया, वाह।